जो पहले भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट चुके हैं। Today, the idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. जो केरल और उत्तर प्रदेश को भी बांट चुके हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. जो देश के फलों तक में डिफरेंस कर चुके हैं। I don't like UP arms. I like Andhra. अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जानते हैं ना? और जिस व्यक्ति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को जलेबी बनाकर रख दिया, 22 वर्षों में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसकी गोद में बैठे उन्होंने उनको कई उपाधियां दी हैं। एक महत्वपूर्ण उपाधि पलटू राम ही कही है। पलटू राम है, पलट गए। पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा जी। वो इस समय विपक्ष जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। अब तीसरे शख्स पर भी आइए, जो व्यक्ति दिल्ली में पंजाब को, दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से। पंजाब में हरियाणा को, हम SYL के खिलाफ हैं। पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है और हरियाणा में केंद्र सरकार को दोष देता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। वो व्यक्ति इस समय गुजरात और हिमाचल तक में झूठा वादा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर आइए, मोदी जी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए इस समय राजनीतिक यात्राओं का दौर चल पड़ा है। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक, ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक अपनी अपनी यात्रा चल रही है। अपनी ढपली अपना राग। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मीडिया के लिए सुर्खियां बनी हुई है यात्रा, वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो 1947 में नेहरू और जिन्ना की आपसी खींचतान के कारण जो देश विभाजन हो गया था ना, उसका ऋण चुकाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एकदम झक्कास लग्जरी, देखिए, देखा ही होगा आपने, एकदम माने 5 स्टार है सुविधाएं, और ऊपर से 41,000 रुपये का टी-शर्ट पहनकर राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं। गरीबों से मिलेंगे, तो ये है स्थिति। लेकिन राहुल गांधी की जो ये यात्रा है ना, उसकी बोहनी ठीक नहीं रही, बैरंग रही। क्यों? जब वो यात्रा पर निकल रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार जो विपक्ष जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके पास पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के साथ, जो प्रधानमंत्री पद के खुद भी दावेदार हैं, उनके साथ सिर्फ एक तस्वीर खिंचाई और वापस भेज दिया। कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। और याद रखिए, इन परिस्थितियों में जो राहुल गांधी की यात्रा है ना, ये फ्लॉप शो साबित होगी। क्यों ये साबित होगी? कि राहुल गांधी जिस समय भारत में सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कर्तव्य पथ तैयार कर चुके हैं। एक ऐसा कर्तव्य पथ जिसमें अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सनातन संस्कृति की सोच को बुलंद करने का काम किया जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। आज भी पूरी दुनिया के लिए ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, ये गर्व का विषय है। वैसे भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे पहले तब पूर्ण हुआ था, आप याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर एक देश एक विधान को साकार कर दिया। तब ये भारत जोड़ो यात्रा महत्वपूर्ण रही थी। आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीब किसी भी राज्य में जाकर राशन कार्ड ले सकता है, अनाज ले सकता है,
सही मायने में 70 वर्षों में अब जाकर भारत जुड़ा है। और हकीकत में यह भारत तब जुड़ता है जब देश का हर विद्यार्थी एक ही परीक्षा से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकता है। यही तो भारत जोड़ो यात्रा है ना। और भारत जोड़ो यात्रा को अगर राहुल गांधी को या विपक्ष जोड़ो यात्रा जो ये निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, उन्हें अगर भारत की स्थिति को समझना हो तो उन्हें देखना चाहिए कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीन देकर 90% से भी अधिक भारतीयों को वैक्सीन देना वास्तविक भारत जोड़ो यात्रा है। और जानते हैं यूपीए की सरकार के दौरान क्या होता था? मेडिकल की अलग अलग परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब एक ही परीक्षा से सभी मेडिकल कॉलेजों में बच्चे प्रवेश ले सकते हैं, तभी सही मायने में ये भारत जोड़ो यात्रा है। और इसके बाद आगे बढ़िए, जब इंजीनियरिंग की एक ही परीक्षा से सभी कॉलेजों में आज जब बच्चे प्रवेश ले रहे हैं ना, तो ये असल में भारत जोड़ो यात्रा है। ये राहुल गांधी को देखना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत ये देश तब बना जब खुले में ये देश शौच से मुक्त हो गया। आप याद कीजिए, पहले कितनी महिलाओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, तब इन्हें भारत जोड़ो यात्रा की याद नहीं आई। और ये जो भारत है ये एकजुट और श्रेष्ठ तब बनता है जब तेज गति से सड़कों का निर्माण होता है। आज भारत में दुनिया में सबसे तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है और यही सड़कें भारत को जोड़ने का काम करती हैं। भारत को एक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गांव के हर झोपड़ी तक सड़कों को पहुंचाने का काम लगभग पूरा कर चुके हैं। भारत एक तब होता है जब उसकी सीमाओं पर तेज गति से सड़कें बनेंगी। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सालों में सबसे अधिक 3,595 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल सीमाओं पर बिछा दिया है। ये भारत तब एक होता है जब देश में देश के नगरों को, देश के लोगों को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सब का तेजी से निर्माण हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करके दिखाया है। राहुल गांधी के लिए ये जो भारत जोड़ो है ना, ये सिर्फ एक यात्रा है, सिर्फ एक नारा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्राणवायु है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने ही पहली बार 11 करोड़ किसानों के खाते में हर माह सम्मान निधि देना सुनिश्चित किया। ये उनकी प्रतिबद्धता है। बैंकिंग सिस्टम में बदलाव कर हर गरीब को बैंक खाता देने से भारत जुड़ता है और यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वहीं जो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, उनकी मंशा क्या है, उन्होंने किया क्या है, मैंने उनका पास्ट भी आपको दिखाया है। और वो अगर सत्ता में आएंगे तो जानते हैं क्या करेंगे? वो आर्टिकल 370 का विरोध करते हैं। वो फिर से भारत को खंड खंड करने की कोशिश करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले राहुल गांधी तमिलनाडु के लोगों को देश की सरकार के खिलाफ संसद में भड़काते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा। और भारत जोड़ो की यात्रा करने वाले ये राहुल गांधी कौन से शख्स हैं? जब ये विदेश जाते हैं ना, तो भारत की बुराई करते हैं और भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। दुश्मनों पर जब सेना प्रहार करती है तब ये तंज कसते हैं, सबूत मांगते हैं। ये है इनकी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए भारत जोड़ो की पिकनिक मनाने वाले ये राहुल गांधी कोविड टीकाकरण का भी विरोध करते हैं। ये है इनकी भारत जोड़ो यात्रा। साथियों, यात्राएं अनुभव देती हैं जो जीवन और राष्ट्र को बदलने की शक्ति तब रखती है जब आप अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तैयार हो, ना कि कामनाओं और स्वार्थ के राजपथ पर। आज राहुल गांधी या विपक्ष के बाकी नेता जिस राजपथ पर चलकर सत्ता की लालसा रखते हैं, उस पथ को तो प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया है। अब कर्तव्य ही सत्ता का राजपथ है और यही नाम जो कर्तव्य पथ है वो भारत की जनता भी भली भांति समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।